नवरात्रि आने से पहले ही घर से निकाल दे ये चीजें, वरना एक पैसा भी नहीं टिकेगा आपकी जेब में। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में माना जाता है कि नवरात्रि आने से पहले घर की साफ सफाई का काम भी अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। माना जाता है कि इस दौरान मां दुर्गा आपके घर में खुद चलकर आती है। यदि वह गंदगी देखती है तो नाराज होती है और बिना आशीर्वाद दिए ही लौट जाती है। इसलिए कहा गया है कि नवरात्रि से पहले ही घर की साफ सफाई अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि से पहले घर से कुछ चीजों को बिल्कुल बाहर निकाल दें। इस वीडियो में जानेंगे आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें नवरात्रि से पहले घर से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि यह चीजें घर के लिए अशुभ मानी गई हैं। चलिए मित्रों, अब सबसे पहले ये जान लेते हैं इस वर्ष चैत्र नवरात्रि कब से है। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसे शक्ति की पूजा और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। ये पर्व साल में 4 बार मनाया जाता है, जिनमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का पर्व है, जो हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार को होगा और इसका समापन 6 अप्रैल 2025 रविवार को होगा। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में मां जगदम्बे की आराधना होगी। इस बार माता का आगमन हाथी पर होगा। इस बार नवरात्रि 9 दिन की बजाय केवल 8 दिन की होगी, क्योंकि तिथियों में परिवर्तन के कारण अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार नवरात्रि की शुरुआत और समापन दोनों ही रविवार के दिन हो रहे हैं। नवरात्रि सामान्यतः 9 दिनों तक मनाई जाती है, किंतु इस वर्ष तिथियों में कमी के कारण यह उत्सव 8 दिनों में समाप्त होगा। इसका कारण पंचांग की गणना है, जिसमें कभी कभी तिथियों के संयोग के चलते एक दिन कम हो जाता है। फिर भी धार्मिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है, क्योंकि कम दिनों में अधिक ऊर्जा और श्रद्धा के साथ पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। रविवार का संबंध सूर्य ग्रह से है, जिसे शक्ति, ऊर्जा और आत्मबल का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष नवरात्रि का आरंभ और समापन दोनों ही रविवार को हो रहा है, जिससे ये समय और भी अधिक शुभ माना जा रहा है। सूर्य की कृपा से इस अवधि में साधना करने वालों को आत्मबल, उन्नति और सफलता का विशेष आशीर्वाद मिल सकता है। मित्रों, अब हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें नवरात्रि से पहले घर से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि यह चीजें घर के लिए अशुभ मानी गई है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी माता के भक्त हैं तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा माँ जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मित्रों, अब जानते हैं कौन सी चीजें हैं जिन्हें नवरात्रि से पहले घर से बाहर कर देना चाहिए। 1. नवरात्रि की सफाई करने से पहले आप मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आप चाहे तो मंदिर वाले कमरे में पुताई करके इसे स्वच्छ कर सकते हैं या फिर साफ कपड़े से पूरे मंदिर को साफ करें। मूर्तियों को अच्छे से स्नान कराकर उन्हें पुनः स्थापित करें और फिर नवरात्रि की पूजा शुरू करें। 2. खंडित मूर्तियां। अक्सर खंडित या खराब देवी देवताओं की मूर्ति को हम घर में एक तरफ रख देते हैं, लेकिन वास्तव में इन्हें अशुभ बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखी खंडित मूर्तियां दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। इन मूर्तियों को तुरंत बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। 3. बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के मुताबिक बंद घड़ी आने वाली परेशानियों की ओर इशारा करती है, इसलिए बेहतर है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले बंद घड़ी को ठीक करा ले या घर से बाहर कर दे। खासतौर पर पूजा पाठ व मंगल कार्यों में बंद घड़ी का होना अशुभ माना जाता है, इसलिए बिना देर यह बंद घड़ी में या तो सेल डलवा ले या फिर इसे हटा दे, क्योंकि इसकी वजह से आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। 4. प्याज और लहसुन।
चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा 9 दिनों तक धरती पर ही रहती है। इन 9 दिनों में माँ भक्तों के घर वास करती है। ऐसे में घर का वातावरण और घर दोनों का स्वच्छ होना बेहद जरूरी है। नवरात्रि से पहले सफाई के दौरान प्याज और लहसुन, अंडा, मांस, मदिरा आदि को घर से निकाल दे। ये चीजें घर में नकारात्मकता लाती हैं। 6. खराब खाना। घर के साथ किचन की सफाई भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में रसोई में कोई भी खराब चीज आदि रखा है तो उसे नवरात्रि से पहले ही घर से बाहर का रास्ता दिखा दें। घर में खाने पीने की खराब चीजें माँ दुर्गा को क्रोधित कर सकती हैं, वह आपसे रूठ सकती है। इन चीजों से घर में नेगेटिविटी आती है और माँ दुर्गा आपके घर में आकर भी बिना आशीर्वाद दिए ही लौट जाती हैं। 5. खराब जूते, चप्पल और कपड़े। नवरात्रि से पहले माँ दुर्गा के स्वागत के लिए सफाई की जाती है। ऐसे में घर में रखे फटे पुराने कपड़े और जूते चप्पलों को घर से बाहर निकाल दें। घर में इस तरह की चीजें नकारात्मकता बढ़ाती हैं और माँ दुर्गा ऐसे घरों में कभी वास नहीं करती। 7. टूटा हुआ कांच। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दें। 8. कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। 9. सूखा तुलसी का पौधा। घर में सूखी तुलसी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। कहते हैं सूखी तुलसी रखने पर भगवान विष्णु भी क्रोधित हो सकते हैं। इसलिए हरा भरा तुलसी का पौधा ही घर में लगाना चाहिए और अगर पौधा सूख जाए तो उसे घर से नवरात्रि से पहले निकाल देना चाहिए। 10. कूड़ा कचरा। घर में गंदगी हो तो माता रानी नहीं आती है। ऐसे में नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही घर से सभी तरह का कूड़ा कबाड़ हटा देना चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए। 11. अशुद्ध फूल और पूजा सामग्री। पूजा घर में जो भी अशुद्ध फूल या पूजा सामग्री है उसे घर से बाहर कर दे। पूजा में उनका उपयोग होता नहीं है और वो नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं। और इसके अलावा घर में यदि कहीं अंधेरा रहता है या रोशनी का प्रबंध नहीं है तो नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले इसे ठीक करा लेना चाहिए। घर में अंधेरा परिवार की सुख समृद्धि के लिए शुभ नहीं माना जाता है। 12. पुरानी झाड़ू। अगर आपके घर में पुरानी टूटी फूटी झाड़ू रखी हुई है तो इसे सफाई के दौरान ही घर से बाहर कर दें। नवरात्रि के दौरान टूटी हुई झाड़ू घर में नहीं रखनी चाहिए। नवरात्रि से पहले आप घर में नई झाड़ू लेकर आए क्योंकि कहते हैं कि झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है। 13. नाखून और बाल कटवाना। अगर आपको बाल कटवाने हैं या फिर नाखून काटने हैं तो बेहतर होगा कि नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही कटवा ले। शास्त्रों में बताया गया है नवरात्रि के 9 दिनों में बाल कटवाने और नाखून काटने का काम नहीं करना चाहिए। यदि आपके लिए संभव हो पाए तो इन 9 दिनों में दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि में ये काम करना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ते हैं और माँ दुर्गा आपसे नाराज हो जाती हैं। 14. चमड़े की वस्तुओं से करें परहेज। नवरात्रि के 9 दिनों में लेदर की कोई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि लेदर की वस्तुओं को बनाने में जानवरों की खाल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऐसी चीजों का प्रयोग नवरात्रि में वर्जित माना जाता है। बेहतर हो कि नवरात्रि के दिनों में आप चमड़े की किसी वस्तु का प्रयोग ना करें। 15. बुजुर्गों को सम्मान, बच्चों को प्यार। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी बुजुर्ग का भूलकर भी अपमान ना करें। इन दिनों में बच्चों के साथ प्यार से पेश आए और भूलकर भी उनके ऊपर हाथ ना उठाए। मान्यता है कि बुजुर्गों का अपमान करने वालों से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं रहती है। नवरात्रि के दिनों में छोटी कन्याओं के लिए उपहार लाने चाहिए और उन्हें आदर पूर्वक घर बुलाकर भेंट करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं।
अंत में इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना मित्रों।